हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन में। तो आज हमारा डे नंबर 22 है, यानी पटवार 75 हार्ड चैलेंज के, जिसमें हम 7 पशु परिचय भी ले रखे हैं और फोर्थ ग्रेड भी ले पशु परिचय नहीं सॉरी फोर्थ ग्रेड प्लस राजस्थान पुलिस और पटवार तीनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी में वापस सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो हमने 2 टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का कंप्लीट कर लिया हमने। वो हमारे पीछे प्लेलिस्ट में, और फुल वीडियो देखने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे लिस्ट में पड़े हुए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, आज तीसरा टॉपिक हमारा विधानसभा, यानी तीसरा टॉपिक रहेगा आज हमारा विधानसभा। हम विधानसभा की टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम विधानसभा के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो मुख्य इंपोर्टेंट है, जो आगे आने वाले एग्जाम में या पीछे आए हुए एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, यानी हम विधानसभा के हर एक पहलू को देखेंगे। और आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया गया है। यानी आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जिसमें विधानसभा की चर्चा की गई है। आपको अनुच्छेद बता रहा है, यानी आर्टिकल आपसे पूछ रहा है जो भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार है कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद विधानसभा का, यानी आपको बताना है विधानसभा के कौन से आर्टिकल में जो जिक्र किया गया है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन इस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन है, जो हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं विधानसभा के कौन से आर्टिकल में, आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपको एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देना का विधानसभा के कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, तो आपको बता देना है कि आर्टिकल नंबर, आपको मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल नंबर कौन सा इसमें आर्टिकल की बात की गई। इसमें आर्टिकल नंबर 170 में हमें क्या बताया गया है, विधानसभा के बारे में। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 170 में यह बताया गया है कि विधानसभा का गठन की बात की गई है। ठीक है, यानी आर्टिकल 170 ये क्या कहता है कि आर्टिकल 170 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा गठन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, यानी आपको क्या बताया गया आर्टिकल 170 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों में निर्वाचित क्षेत्र में विधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी मैंने ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, तो पहला क्वेश्चन यह है कि पहले जो भारतीय संविधान के अनुसार वो बताइए जिसमें विधानसभा का अनुच्छेद का बताना है कि जिसमें विधानसभा अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। तो मानिए आपने बता दिया, आपको एग्जाम इसका क्वेश्चन पूछे ना, तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 170 यह कहता है कि एक प्रत्येक राज्यों में निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा का गठन किया गया है। यानी प्रत्येक राज्य है जो उनमें क्या है निर्वाचित क्षेत्र है, उनमें क्या किया गया आर्टिकल 170 में विधानसभा का जिक्र किया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है और आपको इस विधानसभा के टॉपिक को क्या करना है, यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधान क्षेत्र होगा। अब दूसरी बात इसमें मैं आपको यही बता देता हूँ कि विधानसभा का जो क्षेत्र है प्रत्येक राज्य में, जो प्रत्येक राज्य में विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आप इस हमारे जैसे राजस्थान में विधानसभा में कितने एमएलए बैठते हैं, तो आपको पता है 200 एमएलए है। ठीक है, यानी 200 एमएलए हमारे विधानसभा में है। ठीक है, यानी 200 एमएलए कितने विधानसभा में, 200 एमएलए हमारे विधानसभा में है। ठीक है, अब 200 एमएलए विधानसभा में, और इसमें यह बताया गया है जिस एमएलए की मैं कुछ थोड़े आपको बेसिक बातें जो एग्जाम के रिलेटेड ये, वैसे आपको अगर विधानसभा टॉपिक हम ज्यादा भी डिटेल में पढ़कर हम शॉर्ट टर्म के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि मैं आपको बेसिक ये बता दी कि विधानसभा का जिक्र कौन से आर्टिकल किया गया, तो आर्टिकल 170 में किया गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो विधानसभा का हमारे राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं। ठीक है, यानी 200 सीटें। तो अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ सीटों की, क्योंकि आपको पता है एक इसमें तहत होता है कि एक विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, यानी कम से कम 60 सीटें, अधिक से अधिक 500 सीटें हैं। यानी आपको एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना कि विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, तो कम से कम एग्जामिनर आपको कम से कम या न्यूनतम देना, तो आपको 60 ऑप्शन में करके आना है। अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार पूछे एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम कितनी सीटें होनी चाहिए, तो अब आपको ऑप्शन करके आना है 500, यानी अधिकतम 500 होनी चाहिए, यानी 500 से आप अधिक नहीं कर सकते और न्यूनतम हम 60 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अधिकतम और न्यूनतम का भी बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। और राजस्थान में हमारे विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा में 200 सीटें हैं। और अब वर्तमान में कितनी सीटें रह चुकी है, तो वर्तमान में हमारे विधानसभा में कुल 199 सीटें हैं। अंता वाला जो विधायक है, जो अंता बीजेपी सीट से एमएलए बन के आए थे, उनको क्या कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया और उनके जेल जेल हो गई, क्योंकि वो किसी
केस में दोषी पाए गए थे, उनके कारण उनको क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में विधानसभा क्वेश्चन स्टार्ट करके आप आर्टिकल हमसे देख रहे हैं, आर्टिकल 117 आपको सीटें सबसे कम सीटें वाला, अधिक सीटें वाली सब बातें करनी है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे आपके। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आने का मतलब क्या होता है कि आपका विधानसभा आर्टिकल ध्यान कर लिया, आपकी सीटें ध्यान कर ली, राजस्थान में कितनी सीटें, वो वर्तमान में राजस्थान में कितनी सीटें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? विधानसभा का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पीपीटी में अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है देखना। कि एक आपको मैं बेसिक बात बताता हूँ कि राजस्थान में जो किस विधानसभा के प्रथम बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतदान कराया था। यानी जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, उसमें राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था। आपको एक से एक क्वेश्चन पूछ लेते कि कौन सी विधानसभा है जिसमें क्या किया गया था, ईवीएम का प्रयोग किया गया था। आपको उसकी विधानसभा का नाम, कौन सी विधानसभा थी, तो आपको बता देना 12वीं विधानसभा थी जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था। जो जनरल, यानी 12वीं विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसमें क्या किया गया था, ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी ईवीएम की तो थोड़ी बेसिक बातें थी, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। यानी ऐसा पूछ रहा आपसे एग्जामिनर कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें 184 से बढ़ाकर 200 सीटें कर दी गई थी। यानी वर्तमान में जो 200 सीटें थी उसकी कौन सी सीटें कर दी गई थी। ठीक है, यानी सीटें कर दी गई थी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देखने के लिए आप, मैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ, मैं एक तो एग्जांपल पूरे नहीं बता रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं है कि आप वैसे ही बीच बीच में कोई बता रहे हैं, आप ऐसे कर दो कि बीच बीच में कोई बता रहा है कमेंट करने आ जाओ, बस इस नहीं। मैं आपको बेसिक बातें जो एग्जामिनर बार बार आपको पुटअप करना चाहेगा या कोई लाइन में दे देगा कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें 184 सीटों ने बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो आपका इसका आंसर करके आना है छठी विधानसभा। यानी छठी विधानसभा थी, छठी विधानसभा जिसमें 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 200 सीटें कर दी गई थी राजस्थान विधानसभा की। ठीक है, यानी छठी विधानसभा राजस्थान की सीटें कितनी कर दी गई थी, 200 कर दी गई थी। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी आपको पता है प्रथम विधानसभा में चुनाव होते हैं तो प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो आप कहते हो 170 सीटें थी। यानी प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, 170 सीटें थी। और बाद में आगे जाके चुनाव होता है तो उसमें कितनी सीटें कर दी गई है, यानी पहले 176 थी, फिर 176 कर गई। यानी पहली विधानसभा की बात करें तो उसमें 170 सीटों पे चुनाव हुआ था। यानी आपके एग्जाम में ये पूछे ना पहली विधानसभा कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था, तो 170 सीटों पे। ठीक है, यानी आपको इस प्रकार से रिलेट करके चलना है। यानी आप इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो आपको, मुझे जहां तक लगता है वहां तक प्रश्न आने के यहाँ चांस है कि कौन सी विधानसभा में सीटें बढ़ाई गई थी। तो आपको यह करना क्या है, कितनी विधानसभा में, तो छठी विधानसभा में बढ़ाकर सीटों की संख्या 200 कर दी गई थी। ठीक है, यानी छठी विधानसभा की बात आपको याद रखनी है कि छठी विधानसभा में सीटों को बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। यानी इस प्रकार से रिलेट क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको, मुझे जहां तक लगता है अच्छी तरह से क्वेश्चन पुटअप हो गए आपके। ठीक है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन कितने होंगे, आपको याद कर लेना 184 से बढ़ाकर 200 किस विधानसभा में कर दी गई थी, छठी विधानसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहली विधानसभा की बात करते हैं। पहली विधानसभा कब हुई थी, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहली विधानसभा होती है, यानी पहली विधानसभा या छठी, पहली विधानसभा कब हुई थी, तो आपको पता है 1952 में से पहली विधानसभा स्टार्ट होती है। पहली विधानसभा, पहली विधानसभा, यानी पहली विधानसभा के चुनाव कब होते हैं, तो 1952 में पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं। जिसमें बात की जाती है पहली विधानसभा के चुनाव की बात करें तो पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं 1952 में। ठीक है, यानी 13 फरवरी 1952 में विधानसभा का क्या होगा, गठन होता है। 23 फरवरी 1922 में, 23 फरवरी 1952, 23 फरवरी 1952 में विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, यानी 23 फरवरी 1952 में विधानसभा क्या होता है, गठन होता है। जिसमें जाकर विधानसभा गठन होता है, पहला चुनाव होता है 1952 में। जिसमें सीटों की संख्या कितनी थी, तो जिसमें सीटों की संख्या 153 सीटों पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। बाद में आके जाके अजमेर मेरवाड़ा वाली भी यहाँ पे सीटें जाकर मिल जाती है, जिस कारण 176 सीटें हो जाती है। ठीक है, यानी पहले विधानसभा सीटों 100, पहले 153 पर चुनाव होते हैं, बाद में अजमेर मेरवाड़ा सीटें वाली यहाँ पे मिलकर
आगे सीटें बढ़ जाती। ठीक है, यानी ये हमारा क्वेश्चन था कि पहले विधानसभा में कितनी सीट, कब चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में होता है। तो 23 फरवरी 1952 में हमारे विधानसभा का गठन होता है। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन देखो आप, यानी छठी विधानसभा में 184 से 200 कर दी गई थी। पहली विधानसभा सीटों में 153 सीटें थी, बाद में जाकर आगे ये बढ़ जाती है। ठीक है, यानी दूसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा में जाकर आगे ये सीटें बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विधान परिषद की संरचना में कौन से कथन विचार कीजिए। विधान परिषद हमारा नहीं है टॉपिक, विधानसभा भी है ओनली। ठीक है, पहली विधानसभा आपको पता है 1952 में। अब सेकंड विधानसभा की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड विधानसभा का एक क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीय विधानसभा का गठन होता है कब होता है, 2 अप्रैल 1952 में हुआ था क्या? उसमें सीटों की संख्या कुल 176 थी क्या? यानी इसमें आपको क्या बुझ रहा है? पहली विधानसभा की हमने बात करी ना, पहली विधानसभा का चुनाव कब होता है? 1952 में होते हैं, जिसमें सीटों की संख्या 153 कर दी गई थी। बाद में इसमें अजमेर मेरवाड़ वाटर मिल जाते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है, चौथी विधानसभा की सीटों की संख्या थी 200। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा की, यानी दूसरी विधानसभा की, दूसरी विधानसभा, यानी दूसरी विधानसभा की बात करें तो ये चुनाव कब होते हैं? तो 2 अप्रैल 1957 में होते हैं। यानी दूसरी विधानसभा के चुनाव कब होते हैं? तो दूसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं 2 अप्रैल 1957 में। यानी 2 अप्रैल 1957 में क्या होते हैं? दूसरी विधानसभा का गठन होता है और चुनाव होते हैं। इसमें सीटों की संख्या कर दी गई थी तो 176 सीटों की संख्या कर दी गई थी। ठीक है, यानी 176 सीटों पर क्या होते हैं? यहाँ पर चुनाव होते हैं। पहली विधानसभा 1952 में होती है, विधानसभा गठन 23 फरवरी 1952 में होता है, और जिसमें 153 सीटों पर चुनाव होता है। और दूसरी विधानसभा का गठन होता है जो 2 अप्रैल 1957 में 176 सीटों की कर दी गई थी। 184 सीटों पर कितनी विधानसभा थी? तो यह छठी विधानसभा थी। तो छठी विधानसभा का चुनाव होता है 184 सीटों पर। बाद में पहले तो छठी विधानसभा से पहले यानी पांचवी विधानसभा का चुनाव कितनी होता है? यानी चौथी विधानसभा में आगे जाकर चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या कर दी जाती है 184, यानी 184 चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या कर दी जाती है, और ये चौथी से 184 से बढ़ाकर छठी में कर दी जाती है 200। ठीक है, यानी पहली विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 153 सीट होती है। बाद में अजमेर मेरठ को मिलाकर इनकी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। फिर दूसरी विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें सीटों की संख्या 176 कर दी जाती है। तो सीटों की संख्या 2 अप्रैल 1957 में दूसरी विधानसभा का गठन होता है जिसमें 176 सीटें कर दी जाती है, और अगले जाकर चौथी विधानसभा 184 सीटें कर दी जाती है, और पांचवी प्लस छठी विधानसभा में 184 सीट बढ़ाकर 200 सीटें कर जाती है। ये सीटों का आंकड़ा था। यानी आपको किसी प्रकार एग्जाम में सीटों का क्वेश्चन पूछे तो आपको गलत नहीं करके आना है, आपको आर्टिकल पूछे तो भी गलत नहीं करके आना है। ठीक है, यानी आर्टिकल की, विधानसभा सीटों की, विधानसभा का गठन की सब बातें मैंने आपको बता दी। यानी विधानसभा गठन 23 फरवरी 1952 में होता है। पहली विधानसभा में 153, बाद में जाकर 160 हो जाती है। दूसरी विधानसभा में 176 सीटें हो जाती है, यानी 1957 में 176 होती है, चौथी में 184 होती है, और छठी में 200 हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विधानसभा के बारे में एक बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के लोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में सही है? यानी जो हमारे राज्य के लोकतांत्रिक सरकार है उसमें कथन सही है। आपको मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि श्री लाल सिंह सखावत को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। यानी आपको लाल सिंह सखावत को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नरोत्तम लाल जोशी का प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे थे। यानी लाल सिंह को तो प्रथम अध्यक्ष, उसको क्या बनाया गया था? प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला था 1 नवंबर 1952 में टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। यानी इसमें आपको स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं इन स्टेटमेंटों की आपकी बात करूं ना, तो आप मैं बता देता हूं कि कांग्रेस के टीकाराम पालीवाल आम सहमति से अपना नेता चुना गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लाल सिंह सखावत थे ना, यानी लाल सिंह सखावत था, वो हमारे प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। ठीक, साहित्य यही होता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि लाल सिंह सखावत तो आगे जाके बनते हैं। पहले तो हमारे कौन बने थे? पहले तो हमारे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जसवंत सिंह। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जसवंत सिंह बनते हैं, जो स्वतंत्र पार्टी से थे। उन्होंने
विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं, यानी जसवंत सिंह हमारे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यानी जसवंत सिंह यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, वो उसमें ऑप्शन दे रखा था विधानसभा के लाल सिंह हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उनकी जगह हटाकर यह एक था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट में दे रखा है, अगला स्टेटमेंट इसमें यशोदा देवी हमारी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। ये बात सही है, यशोदा देवी राजस्थान की पहली विधायक बनती है जो बांसवाड़ा से उपचुनाव जीत कर आती है। यानी यशोदा देवी है ना, यशोदा देवी, यशोदा देवी जो राजस्थान की पहली क्या बनती है, महिला विधायक, महिला विधायक जो कहां से जीत कर आती है, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से जीत के आती है उपचुनाव में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ बातें बेसिक थी। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जसवंत सिंह रह गए थे, यशोदा देवी महिलाएं थी जो बांसवाड़ा से पहली महिलाएं थी जो हमारे विधानसभा में आई थी, और वो बांसवाड़ा से आती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की महिला मानी जाती है। ठीक है, आपको याद होगी ये बात। और इसमें एक स्टेटमेंट है, 1 नवंबर 1952 टीकाराम पालीवाल हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये 1 नवंबर 1952 में शायद तक मुझे कंफ्यूज लग रहा है, इसकी डेट फिक्स नहीं है शायद तक की। विधानसभा अध्यक्ष तो प्रथम ये बने थे, विधानसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष लाल सिंह, लाल सिंह सत्तावत, सत्तावत सॉरी, इसका नाम ये है, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, यानी आपको लेखा जोखा बता दूं, पहले विधानसभा के सीएम कौन बने थे वही बता देता हूं। सीएम टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये देखो आपके सामने ये मैटर दे रखा है, तो आपको क्या देखना है, इनके बारे में देखना है। ठीक है, यानी हमारे प्रथम विधानसभा की बात तय करती है। ठीक है, जिसमें चुनाव होते हैं 153 सीटों में, उसकी बात करें तो उसमें सीएम को बनाया जाता है टीकाराम पालीवाल। प्रथम विधानसभा के सीएम कौन थे, हमारे टीकाराम पालीवाल। उनसे पहले कौन बनते थे, मनोनीत बनते थे, ये हमारे प्रथम निर्वाचित सीएम थे। प्रथम विधानसभा की बात कर रही है, जो आगे जाके 1952 में हमारी विधानसभा 23 फरवरी 1952 में गठन होता है, उसमें आप मार्च में जाकर जो स्वाई मान सिंह थे वो टाउन हॉल में क्या करते हैं, 29 मार्च 1952 में जयपुर के स्वाई मान सिंह ने टाउन हॉल में हुई थी। यानी विधानसभा की पहली बैठक या विधानसभा की पहली स्टार्ट कहां थी, 29 मार्च 1952 में जो टाउन हॉल में होता है, उसमें हमारे टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया जाता है, राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम बनाया जाता है। ठीक है, यानी निर्वाचित सीएम बनाया जाता है। और उसके बाद कौन, दूसरी बात इसमें क्या है कि उसमें विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते जसवंत सिंह साहब, और उपाध्यक्ष बनते लाल सिंह सत्तावत। ठीक है, यानी लाल सिंह सत्तावत आगे जाकर प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं, और यशोदा देवी हमारे महिला विधायक की, जो राजस्थान की पहली महिला विधायक बनती है, जो उपचुनाव से जीतकर राजस्थान में आती है, वो बांसवाड़ा से एमएलए सीट कर वहां से जीत कर आती है। ठीक है, तो आपको पहली विधानसभा के कुछ मुख्य वाक्य जो एग्जामिनर बार बार आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता इस प्रकार के क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, यानी बेसिक बातें जितनी हो सकती थी हमने स्टार्ट कर दी है, यानी बेसिक बातें इस प्रकार की ही क्वेश्चन आएंगे। आपको ये पूछना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता देना है जसवंत सिंह थे। ठीक है, उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे। ठीक है, पहले विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, और उनकी बात करें, पहली महिला विधायक कौन चुन के आई थी, यशोदा देवी थी, बांसवाड़ा से चुन के आई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की मैं बात करने से पहले यह बता देता हूँ कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन बने थे, उनकी बात करते हैं। यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन बनते हैं उनकी बात करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन बने थे, यानी विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ओनली। यानी पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं जसवंत सिंह। ठीक है, दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं रामनिवास मिर्जा साहब, तीसरी विधानसभा के रामनिवास मिर्जा साहब, चौथी विधानसभा के निरंजन नाथ आचार्य साहब। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको पहली दूसरी की याद रखना है ना, वो सरल हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली दूसरी की आप याद रखोगे, एग्जाम आपके पास पहली पूछ रहा है, तो आप अगला जहां तक पूछेगा वो अगले बारे में
दूसरी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि पहली से भी याद करके जाते हैं, दूसरी बात करें, यानी पहली विधानसभा की नरोत्तम जोशी बनते हैं और दूसरी विधानसभा के बनते हैं नामनिवास मिर्जा साहब, ठीक है, तीसरी की भी यही रहेंगे, ठीक है, आगे जाके चौथी मचारे साहब बनते हैं। अब बल्कि आप एक तो याद रखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपको एग्जामिनर क्रम के अनुसार क्वेश्चन बनाए ना, तो आप मान के चलना जसवंत सिंह, रामनिवास मिर्जा साहब तीसरी में रामनिवास मिर्जा साहब, चौथी में आचार्य जाके आगे आचार्य साहब आगे जाकर बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि प्रथम विधानसभा की सीटों की और दूसरे विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारे विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे, यानी विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे। प्रथम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो प्रथम विधानसभा सीटों की संख्या 160 हो जाती है। आगे जाके दूसरी विधानसभा सीटों की संख्या 176 हो जाती है। आगे जाके तीसरी विधानसभा की सीटों की संख्या तीसरी विधानसभा की सीटों की संख्या 176 हो जाती है। चौथी विधानसभा में 184 और पांचवी छठी विधानसभा में 200 सीटों की संख्या हो जाती है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा सीटों की, यानी विधानसभा की सीटों की कौन कौन सी कब कब बढ़ाई गई थी। पहली विधानसभा की सीटों के चुनाव होते हैं 1952 में, जिसमें 160 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। दूसरी विधानसभा में सीटों के चुनाव होते हैं जो 1957 में होते हैं, उनके 176 सीटों की संख्या सीटों पर चुनाव होते हैं। आगे जब बात करें चौथी विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो चौथी विधानसभा 176 से बढ़ाकर 184 कर दी गई जाती है और छठी विधानसभा में 184 बढ़ाकर 200 कर दी जाती है। इस प्रकार सीटों का आंकड़ा है, ठीक है। आपको मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूं, आपको मान के चलना है कि विधानसभा सीटों के एग्जाम में बार बार आएंगे क्वेश्चन, यानी एग्जामिनर आपको बार बार देगा। आपकी मैं बात करूं प्रथम विधानसभा सीट, प्रथम विधानसभा कितनी थी, 160। द्वितीय 176, तृतीय 176, चतुर्थ 184, छठी 200, जो कब हुई थी 1977 में। यानी एग्जामिनर आपको मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जामिनर आपसे बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्या करना है, विधानसभा की सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं हम। पहली विधानसभा की सीटों की संख्या थी जो 1952 में हमारी पहली विधानसभा गठन होता है, उनमें सीटों की संख्या थी 160, ठीक है। दूसरी विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 160 से बढ़कर 176, तीसरी विधानसभा में 176 ही रहती है और चौथी विधानसभा में 176 से बढ़कर हो जाती है 184। चौथी विधानसभा की सीटों की संख्या 184 से और पांचवी विधानसभा में 184 और छठी विधानसभा में 184 बढ़कर कितनी हो जाती है 200 सीटें, यानी इस प्रकार राजस्थान में सीटों का आंकड़ा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये, सीटों की बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा, यानी वर्तमान में आप कितनी विधानसभा चल रही है, तो राजस्थान में आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितनी विधानसभा चल रही है, तो हाल फिलहाल में 16वीं विधानसभा है, ठीक है। जो 16वीं विधानसभा गठन हुई थी पिछले साल 2023 में, पिछले साल तो नहीं हुई थी, उससे पिछले साल हुई थी, यानी 16वीं विधानसभा गठन होता है 2023 में, ठीक है। यानी 16वीं विधानसभा हाल फिलहाल में चल रही है 16वीं विधानसभा, यानी 16वीं विधानसभा का गठन होता है, कब होता है 16वीं विधानसभा का गठन होता है, जो कितने में होता है 16वीं विधानसभा गठन होता है 2023 में, ठीक है। यानी दिसंबर 2023 में 16वीं विधानसभा क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। एक बार 2 मिनट देखना, यानी 16वीं विधानसभा गठन कितना होता है 2023 में होता है गठन, जिसमें हमारे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसमें आपको पता है कि 119 सीटों पर आम चुनाव हुए थे, यानी 119 सीटों पर चुनाव हुए थे, क्योंकि यानी कर्णपुर वाली सीट क्या थी, उनका चुनाव बाद में उपचुनाव में होता है 19 सीटों में, आगे जाके जनवरी में क्या होता है, यानी जनवरी में उपचुनाव होता है 100, यानी कर्णपुर सीट वाली का आगे जाकर उपचुनाव होता है जो जनवरी में होता है, ठीक है। यानी जनवरी में आगे जाके 2024 में होता है कर्णपुर सीट का, ठीक है, जो गंगानगर सीट में पड़ती है उसका 2016 में। उससे पहले 199 सीटों का चुनाव होता है, जिसमें बीजेपी अपनी सीटों के जीत कर आती है, यानी बीजेपी क्या बनाती है, सरकार बनाती है, बीजेपी सरकार बनाती है, ठीक है। यानी आपको 16 विधानसभा के बारे में 2023 में 16 विधानसभा गठन होता है, जिसमें सीएम बीजेपी किसको बनाती है, सीएम बनाती है भजनलाल जी शर्मा साहब को, यानी भजनलाल जी शर्मा साहब सीएम बनते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ, 16 विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक थी, यानी 16 विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक थी, यानी एग्जामिनर आपको महिला का क्वेश्चन पूछ रहा है, महिला विधायक बनकर आती है, तो आपका क्वेश्चन उत्तर होना चाहिए 20 महिलाएं। राजस्थान में विधानसभा सीटों से 20 महिलाएं क्या आती है, विधायक बनकर आती है, और राजस्थान में 20 महिलाएं विधायक
ठीक है। एमएलए पद पर कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि हाल फिलहाल में 16वीं विधानसभा गठन होता है, क्या उसमें कुल 200 सीटों पर चुनाव हुए थे क्या? आपको कर देना नहीं हुए थे, क्योंकि करणपुर सीट वाली जो कुंदर साहब थे उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था और बाद में उस चुनाव को स्थगित कर दिया था आगे उपचुनाव में, क्योंकि यह नियम स्पष्ट कहता है कि अगर कोई नेशनल पार्टी का कोई व्यक्ति की कुछ घटना हो जाए तो आपको क्या करते हैं, उसको उपचुनाव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वो कुंदर साहब थे, यहाँ से उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। आगे जाकर वहां उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाता है, तो जनवरी में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। जनवरी में चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पे 200 सीटें हो जाती है, कुछ टाइम के लिए 200 सीटें रही थी, बाद में जाकर पीछे इनकी सीटें वापिस से 199 सीटें हो गई। वर्तमान में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 199 सीटें, ठीक है। ये आंकड़ा था। अब बात करें 16वीं विधानसभा कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल 20 महिलाएं हैं राजस्थान में 16वीं विधानसभा में, ठीक है। यानी 16वीं विधानसभा में कुल महिलाएं हैं, ठीक है। आपको बात ये याद रखनी है। मुझे जहां तक यानी कुल विधानसभा 16वीं विधानसभा थी, ठीक है। 16वीं विधानसभा में 20 महिलाएं हैं, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। विधेयक बारे में अगर क्वेश्चन आए साधारण विधेयक 3-4 माह के लिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, जहां तक लग जाए मुझे। धन विधेयक का उल्लेख विधानसभा कौन से गए हैं? धन विधेयक आता है उस विधानसभा आर्टिकल 200 में जिक्र किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपके सामने। 13 बार है विधान प्रस्ताव आ चुका है, 4 बार विधानसभा प्रस्ताव आ चुका है। अगला क्वेश्चन विधानसभा के पहले में राज्य मंत्री सदस्य सचिव इस प्रकार से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने सभी करा दिए, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें हैं ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी विधानसभा अब तक कितनी विधानसभा? 16वीं विधानसभा फिलहाल में चल रही है, ठीक है। यानी 16वीं विधानसभा चल रही है। आपको 16वीं विधानसभा के चुनाव 2023 में होते हैं। 2023 में हम सीएम को चुनते हैं और हमारी जो बेसिक बातें हैं वो हमने विधानसभा से रिलेट कर ली है, ठीक है। यानी विधानसभा से रिलेट कर लिया हमने बेसिक बातें, जो आपको विधानसभा के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लगे उस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। यानी विधानसभा में आएंगे ना, इस प्रकार ही क्वेश्चन आएंगे, आप मान के चलना। यानी विधानसभा इनसे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। यानी विधानसभा की और बातें हमने सीटों की वो बात कर ली है, पहले 153 पद, बाद में 160 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो इसमें कुछ और बातें आपके लिए इंपोर्टेंट बता देता हूँ। मुझे जहां तक लग रहा है आपको इंपोर्टेंट कुछ बातें बची नहीं, आप क्वेश्चन के अनुसार कर लेते हो। आपको और राष्ट्रपति शासन उनके बारे में मैंने कल पहले वाली वीडियो बताई थी, ठीक है। यानी इस प्रकार से अब विधानसभा क्वेश्चन आए ना, तो आप करके आ जाना। यानी विधानसभा क्वेश्चन इस प्रकार आए कि पहली विधानसभा का गठन कब होता है, कौन सी सीटें कब कब बढ़ रही थी, उनकी बात करें, या विधानसभा प्रथम अध्यक्ष कौन चुन के आते हैं, उपाध्यक्ष कौन कौन चुन के आते हैं, पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको विधानसभा में, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, कल हमारा टॉपिक रहेगा हाईकोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय की तरफ जाएंगे। आज हमने बात कर ली विधानसभा की। आपको जो छोटे से छोटे और अच्छी तरीके से वीडियो देखना हो, पहले विधानसभा का वीडियो डाला हुआ है, तो हमारा छोटा और शॉर्ट ट्रिक से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उस प्रकार मैंने करा दिया है। विधानसभा हमारी आज कंप्लीट हो गई है। कल मिलते हैं उस न्यायालय के साथ। जय हिंद, जय भारत।